भाभी, आप वो कल जो गोल्ड की चेन पहनी थी वो क्या असली है? हाँ दीदी, आपके भैया ने ला कर दी है। बहू, तूने बात की थी उस लड़की से? हाँ मम्मी जी, मैंने बात की थी। वो आज शाम को आ जाएगी या कल सुबह से आ जाएगा करेगी। बहू, जाकर देख, शायद वही लड़की होगी। जी मम्मी जी, मैं अभी देखती हूँ। चल बेटा अंजलि, तू भी बाहर आ जा। यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है? मम्मी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी लड़की की बात हो रही है। अरे बेटा, वो अपनी सरिता चाची है ना, उनकी लड़की है। घर में रहकर पढ़ाई करती है, बहुत होशियार लड़की है और घर के कामकाज भी सारे आते हैं उसे। 2-4 घरों में काम भी करती है ताकि अपने पैसे पढ़ाई के खुद ही दे सके। पर मम्मी, वो लड़की हमारे घर क्यों आ रही है? काम करने के लिए। पर क्यों मम्मी? जब तक मैं थी तब तक तो आपने कभी नौकरानी नहीं लगाई। आप परमानेंट आ रही है वो लड़की काम करने यहाँ पर, और अपनी बहू का इसका क्या अचार डालोगी? अरे बेटा, ऐसा नहीं करते। अरे तेरी भाभी पेट से है, खुशखबरी आने वाली है, तो अब वो उससे तो इतना काम होगा नहीं। अरे अब तक तो वही सारा घर संभालती आई है, लेकिन अब वो जब प्रेग्नेंट है तो वो अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएगी? और देख बेटा, मुझसे तो ये सारा काम होता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा है उस लड़की को लगा लूंगी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी और हमारी भी। पर मम्मी, मैं जब काम करती थी तब तो आपने नहीं लगवाई नौकरानी। देख बेटा, मैं तुझे भी मना करती थी, लेकिन तू तो अपने आप से ही करती थी सारा काम। मजबूरी है, किसी ना किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा, इससे उसका भी भला हो जाएगा और हमारा भी। मम्मी जी, चल अंजलि, तेरी भाभी बुला रही है, तू भी चल। अरे, एक ये हमारी भाभी बड़े ठाट से रहती है मेरे घर में, और एक वो हमारा गरीब ससुराल। अरे ये तो खुशखबरी आई भी नहीं और परमानेंट नौकर भी आ गया। और हमारे यहाँ साफ सफाई करने वाला भी कोई नौकर नहीं है। मुझसे तो माँ हमेशा कहती थी, बेटी अपना ससुराल को अपना घर मानना, सारा काम करना, और अपनी बहू से कुछ भी नहीं कर पाती। सच में क्या किस्मत पाई है भाभी ने। ये लीजिए जी, सारा सामान ले आना ध्यान से। 5 किलो बादाम। बस करो जी। अरे, मैंने जितना सामान लिखा है उतना ही ला देना, बस बहू के खाने पीने का सामान है। और वैसे भी मुझे बहू की चिंता लगी रहती है, वैसे ही उसे कुछ खाना अच्छा नहीं लगता, तो लाकर चुपचाप उसके कमरे में रख दूंगी, जब उसका मन करेगा तब खा लेगी उठाकर। अरे बार बार कहने से अच्छा है, बार बार कहना अच्छा भी तो नहीं लगता है। ठीक है, ला दूंगा। अरे मैं तो बस ऐसे ही पढ़ रहा था कि क्या लिखा है। अरे बेटा अंजलि, अंजलि तू यहाँ? बेटा अंजलि, तू भी बता दे अपने लिए कुछ, अगर मंगाना हो तो। नहीं जी, आज तो तुम बहू का सामान ले आओ। अरे 2-4 दिन में इसे जाना ही है, इसे तो पैसे ही दे देंगे, ले आएगी खुद से अनुज के साथ जाकर। अंजलि, जा अब आप जाओ और सारा सामान ले आ दो जल्दी से। ये अंजलि को क्या हो गया? मेरी शादी क्या हो गई? मम्मी ने तो बहू को ही अपनी बेटी बना लिया। सारा घर बहू के आगे पीछे डोलता रहता है, अपनी बेटी को तो जैसे भूल गई। और मम्मी मम्मी मुझसे हमेशा यही कहती थी कि शादी के बाद ससुराल ही उसका घर होता है लड़की का, और सास ससुर ही उसके माता पिता होते हैं। तो फिर मम्मी अपनी बहू से क्यों नहीं करवाती है सब? देखो तो, गांव की गवार यहाँ ऐसो आराम से रह रही है, और मैं बड़े घर की बेटी, अमीर घर की बेटी, अपने ससुराल में सारा काम अकेले ही करती हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब से मैं भी अपनी ससुराल में जाकर कोई काम नहीं करूंगी। अरे वो महारानी गरीब घर की ठाठ से रह रही है महारानी की तरह, और मैं अमीर घर की होते हुए ऐसो आराम, मेरे घर में सब कुछ है, फिर भी अपनी ससुराल में नौकरानी बनकर रहती हूँ। बस अब बहुत हो गया, अब से मैं भी अपनी ससुराल में कोई काम नहीं करूंगी। अंजलि बेटा, तेरे पापा पूछ रहे थे कि तुझे कुछ मंगवाना है या नहीं, तूने कुछ बोला भी नहीं और वहां से चली आई, क्या बात हो गई बेटा? मुझे कुछ नहीं चाहिए मम्मी, जाओ जाकर अपनी बहू से पूछ लो, उसे किसी चीज की जरूरत हो। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तू? ये ले बेटा, तेरे पापा ने 20,000 रुपए दिए हैं, चल मेरे साथ मार्केट चल, अपनी पसंद से जो भी लेना हो ले आना। नहीं चाहिए आपकी भीख। अरे अपनी बहू को 2-2 लाख रुपए के गिफ्ट किए जाते हैं, और मुझे मुझे ये 20,000 रुपए? और भाई अपनी बीवी को तो गोल्ड की चेन गिफ्ट करता है, और अब कभी ये सोचा है कि अपनी बहन को भी कुछ दे दे? अरे इस घर की मैं हूँ बेटी, ना कि वो महारानी। अरे वो गांव की गवार इस घर में महारानी की तरह रहती है, उसे गोल्ड की चेन गिफ्ट की जाती है, और फिर मेरे साथ ये सब भेदभाव क्यों? मैं हूँ इस घर की बेटी, उस महारानी के लिए घर में नौकर लगाए जा रहे हैं, और मुझे ये सिर्फ 20,000 रुपए? अरे मैं हूँ इस घर की बेटी मम्मी, ये घर मेरा है, और फिर भी मेरे साथ इतना भेदभाव क्यों मम्मी, क्यों? अंजलि, ये तूने क्या लगा रखा है, मेरा घर मेरा घर? क्या मम्मी, आपके कहने का क्या मतलब है? ये घर मेरा नहीं है, मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। अंजलि जरा धीरे बोल, और भी लोग रहते हैं इस घर में, वो लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, और वो बहू बहू अगर सुनेगी तो क्या सोचेगी तेरे बारे में? हाँ मम्मी, तो पता चलने दो उस महारानी को, उसे भी तो पता चले कि उसने मेरी जगह ली है इस घर में। और मम्मी, मुझे नहीं चाहिए आपके 20,000 रुपए, और मुझे भी वैसे ही गोल्ड चेन चाहिए जैसी आपके बेटे ने आपकी अपनी बीवी को ला कर दी है, सेम वैसे ही चाहिए। देख अंजलि, मेरी बात ध्यान से सुन। पहली बात तो ये कि तेरी जगह इस घर में किसी ने नहीं ली है,
तू इस घर की बेटी थी, बेटी है और बेटी ही रहेगी, समझी? बेटा, जो तू बहू के लिए इतना गलत सलत बोल रही है, जरा सोच के देख, वो भी किसी की बेटी है। वो अपना घर परिवार माता पिता सब कुछ छोड़ कर आई है यहाँ पर, और वो अपने माता पिता को छोड़कर हमें ही अपना माता पिता मानती है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम उसे अपनी बेटी समझे। हाँ मम्मी, ये सही है, आप उसे अपनी बेटी बना लो और मुझे पराया कर दिया। अरे वाह मम्मी वाह, दूसरे की बेटी की आपको इतनी परवाह है और अपनी खुद की बेटी की उसकी कोई चिंता नहीं है आपको। अरे बेटा, तू ही बता दे, क्या कमी छोड़ दी हमने तेरे लिए? सब कुछ तो किया है तेरे साथ हमने। और देख बेटा, तेरी शादी में हमने वो सब कुछ किया जो तुझे चाहिए था। अरे जिस चीज पे तूने हाथ रखा वही चीज ला कर दी तेरे भाई ने तेरी शादी में, और फिर भी तू कहती है कि तुझे पराया कर दिया। और शादी के बाद भी क्या कमी छोड़ी है हमने? जो भी तू कहती है वही करते हैं, फिर भी तू ऐसा सोचती है हमारे बारे में? देखो मम्मी, मुझे ये सब नहीं सोचना है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे वैसे ही चैन चाहिए, नहीं तो वही चैन दिलवा दो मुझे। अरे बेटा, वो चैन तेरे भाई ने अपने पैसों से खरीद कर दी है अपनी बीवी को। देखो माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस वही चैन चाहिए। अरे मम्मी, वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई ने अपने पैसों से ली है या घर के पैसों से? अरे भाई इतना अच्छा खासा कमाता है, अगर उसने एक चैन अपनी बीवी को दी है तो क्या उसका फर्ज नहीं बनता कि एक चैन लाकर अपनी बहन को भी दे दे? अरे अच्छा खासा तो कमाता है, क्या कमी है उसके पास? दामाद जी भी तो अच्छा खासा कमाते हैं, वो बनवा देंगे तेरे लिए चैन। देख बेटा, भाई भाभी के बीच में ज्यादा बोलना अच्छी बात नहीं है। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला ही चाहूंगी। देख बेटा, मैं तुझे समझा रही हूँ कि शादी के पहले तू अपने भाई से कुछ भी कहती थी, वो बात अलग थी, लेकिन अब तेरे भाई की शादी हो गई है तो अब ना उससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अरे अपना व्यवहार सुधार ले बेटा, वरना रिश्ते खराब होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बेटा, जितने गहने तेरी भाभी को दिए है ना, उतने ही तेरी शादी में तुझे भी दिए थे हमने तुझमें और तेरी भाभी में कोई भी भेदभाव नहीं किया है, दोनों को एक समान ही हर सामान दिया है। और देख बेटा, अरे वो तेरा भाई तो खुद के पैसों से कमाता है, अब वो तो 50 चीजें बनवा कर देगा अपनी बीवी को, तो क्या तुझे भी देगा हर बार? देख बेटा, माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होते हैं, जितना मैं सौरभ को मानती हूँ उतना ही तुझे भी मानती हूँ। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, दामाद जी भी तो अच्छा खासा कमाते हैं, तो वो दिलवा देंगे तुझे चैन। क्या अच्छा खासा कमाता है मॉम? अरे माँ, उनकी नौकरी से तो घर खर्च भी नहीं चल पाता, पूरा घर उन्हीं के ऊपर डिपेंड है। माँ, है ही क्या उन लोगों के पास? आपको लगता है कि वो फटीचर मुझे गोल्ड की चैन दिलवाएगा? वो लोग तुझे फटीचर लग रहे हैं? अरे भूल गई तो कितनी मुश्किल से रिश्ता हुआ था तेरा। आज तक हमने बेटा और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया। जिस स्कूल में बेटे ने पढ़ाई की उसी स्कूल में तुझे भी भेजा, और जितना खर्चा मैंने तेरे भाई पे किया उतना ही तुझ पे भी किया, पर तेरा मन ही नहीं लगा पढ़ाई में, तो मैं क्या करूं? अरे कितना समझाती थी तुझे कि बेटा पढ़ ले, लेकिन तू है कि तेरा मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। अरे जहाँ भी रिश्ता लेकर जाते थे तेरी पढ़ाई की बात सुनकर सब मना कर देते थे, और ये रिश्ता जब आया था ना, तब तो तुझे बताया था ना, तेरे पापा जी ने सब कुछ बताया था, तब तो तूने एक भी नहीं मानी, बस मेरी शादी कर दो यही रट लगा रखी थी तूने। मम्मी, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई थी, इसलिए बोला था मैंने। देख बेटा, एक बात मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ, जब तक तेरे माँ बाप जिंदा हैं तब तक तो तुझे कोई भी चीज की चिंता करने की जरूरत है नहीं, हम सब देंगे वो जो तुझे चाहिए होगा। लेकिन सच यही है बेटा, तेरी शादी हो गई है अब, और तेरा ससुराल ही तेरा अपना घर है, ठीक वैसे ही बहू का ये ससुराल है और ये उसका अपना घर है। इसीलिए कह रही हूँ बेटा, अपनी भाभी से जलन करना बंद कर दे। और तू एक बात बता मुझे अंजलि, तेरी भी तो एक ननद है, अगर दामाद जी तेरे लिए कुछ लेकर आएंगे तो क्या तू सेम अपनी ननद के लिए भी बनवाएगी? एक बेटा, मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि तुझे जो भी चाहिए हो मुझसे बोल, कपड़े लत्ते या जो भी लेना है मुझसे बोल देना, मैं दिलवा दूंगी। लेकिन हाँ, घर में इतने पैसे तो नहीं है कि तुझे गोल्ड की चैन दिलवा दे, तो इसीलिए वो तो नहीं हो पाएगा बेटा। और ये जरूरी नहीं कि हर बार तू आए हम तुझे सोना चांदी ही दे, समझी? अंजलि, अंजलि, क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे हो? ये अंजलि, सुबह के 8 बज चुके हैं। अरे सुबह के 8 ही तो बजे हैं, आप बोल तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे कि दोपहर के 12 बज चुके हों, और आप में इतनी भी मैनेज नहीं है कि ऐसे चिल्लाया जाता है। और हाँ, आज तो आप चिल्ला लिए, अब कल से मेरी मर्जी के बिना कोई भी मुझसे बोल भी दिया तो सोच लेना फिर अच्छा नहीं होगा। मैं अपनी मर्जी से सोती हूँ और अपनी मर्जी से ही उठूंगी। देखो अंजलि, हर समय तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। नेहा और माँ कब से काम कर रहे हैं घर पे। हाँ, तुम्हारी माँ और बहन अगर काम कर रहे हैं तो वो उनकी परेशानी है, मेरी नहीं, और कर भी रहे हैं तो अपने घर में कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और हाँ, मैं सोने जा रही हूँ, और सबसे बाहर बोल देना कि मुझे कोई डिस्टर्ब करने ना आए, और वो रूम की लाइट भी बंद कर देना। अरे जब से इस घर में आई हूँ ढंग से नींद भी नहीं होने देते ये लोग, चैन से सो भी नहीं पाती हूँ इन लोगों के कारण। देख लो मम्मी, सुबह के 8 बज चुके हैं और भाभी अभी तक नहीं उठी है। कोई बात नहीं बेटा, कल ही तो वो अपने घर से आई है,
हो सकता है वहाँ पे देर से उठती होगी, इसीलिए आदत थोड़ी बिगड़ गई है, धीरे धीरे सुधर जाएगी। अरे नहीं मम्मी, अरे वो तो बहुत ही बदल चुकी हैं। अरे कल मैं शाम को उनके पास गई थी बैठने, उनसे बातें करने। उन्होंने मुझे देखते ही चादर ओढ़ ली और बोला कि तू यहाँ से जा, मुझे सोना है। अरे बेटा, ये तो तेरी भी गलती है। कल ही तो वो अपने घर से आई है, थकी आ रही होगी, और तुझे क्या जरूरत थी उसके पास जाने की? आते ही उसके पीछे पीछे चली गई तू उसके कमरे में। नहीं मम्मी, सच बात तो ये है कि पापा ने आपको कितना मना किया था कि रिश्ता हमेशा अपने बराबर वालों में करो, लेकिन नहीं, आपको तो अपनी ऊंची करनी थी, अपनी इज्जत रखनी थी अब मौसी के सामने और रिश्तेदारों के सामने, इसीलिए आपने ये शादी की। अरे जिस इज्जत के कारण आपने शादी की है ना, कहीं ऐसा ना हो वही इज्जत आपकी बहू उछाल दे पूरे समाज में। देख, इतना बोलना ठीक नहीं है लड़की के लिए। अरे तुझे भी कल को ससुराल जाना है दूसरे के घर, तो इसीलिए कहती हूँ तू इतना ज्यादा मत बोला कर। और हाँ, तेरी भाभी सच में बहुत बड़े घर की बेटी है, तो उसके घर में तो नौकर चाकर लगे रहते हैं, कहाँ किए होंगे उसने घर के सारे काम। चल जा अब अपना काम कर जाके, मैं भी देखती हूँ क्या करना है। नेहा, क्या बात है भाभी? मेरे कमरे में कपड़े पड़े हुए हैं, वो सारे कपड़े धुल देना। क्या क्या भाभी, मैं कपड़े धुलूंगी आपके सारे? वो सब मुझे नहीं मालूम, आप धुलोगी या कैसे धुलोगी या मम्मी जी धुलेंगे, मुझे ये सब नहीं मालूम, मुझे तो बस कपड़े धुले चाहिए। क्या हुआ नेहा, तो इतने गुस्से में क्यों है बेटा? मम्मी सारे कपड़े धुलने को बोल रही है भाभी मुझसे अपने। अरे तो क्या हुआ बेटा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे वो इतने बड़े घर की बेटी है तो उसे कहाँ धुलने आते होंगे कपड़े? और वैसे भी वो मशीन लेकर आई है अपने साथ कपड़े धुलने वाली, तो उसमें डाल के धुल ले, तू धुले या कोई और, उसमें क्या फर्क पड़ता है? मम्मी मैं सच बता रही हूँ आपको, इतना सर पे मत चढ़ाओ इसे, वो सर पे बैठने लायक नहीं है। और मम्मी वो आलू की सब्जी नहीं खाती, इसीलिए उसके लिए कुछ और बनाओ, ये बोला है महारानी ने। और उसे नाश्ते डिनर के टाइम पे ब्रेकफास्ट चाहिए, दूध और ब्रेड मंगाए हैं उसने। अच्छा नेहा, तू ऐसा काम कर कि जा दूध और ब्रेड दे आ, तब तक मैं कुछ और बना लेती हूँ। अच्छा किया तूने बता दिया कि वो आलू की सब्जी नहीं खाती। और हाँ बेटा, तू ऐसा कर, तब तक ये कपड़े मशीन में डाल देना, मेरा काम आसान हो जाएगा बेटा। नेहा, क्या है भाभी? तुमसे मैंने क्या कहा था? क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि वो सारे कपड़े बहुत महंगे हैं, वो धुलने हैं। हाँ तो धुल तो दिए कपड़े, और क्या करूँ? और कैसे धुले हैं? तुमने सारे कपड़े मशीन में डाल दिए एक साथ। हाँ भाभी, तो सारे कपड़े धुलने थे तो सारे डाल दिए एक साथ। अरे मंदबुद्धि बेवकूफ लड़की, उन कपड़ों का कलर छुटकर चढ़ गया एक दूसरे पर। भाभी ये क्या तरीका है बात करने का? अब मुझे क्या पता कौन से कपड़े का कलर निकलेगा कौन से का नहीं। ऐसा है भाभी, आप अपने कपड़े खुद धोया करो, मैं क्या करूं? सारे कपड़ों का कलर चढ़ गया तो। अच्छा, तूने तो बोल दिया कि अब मैं क्या करूं, तू बता अब मैं क्या करूं? अरे भाभी मेरा हाथ छोड़ो भाभी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बहू, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो उसे। जी, ये इतनी बड़ी हो रही है, इसको तो आपने ये नहीं सिखाया कि घर के काम कैसे करते हैं? जाने दो बहू, वो अभी बच्ची है। अच्छा, तो अब ये बच्ची हो गई, और जब ये सारा दिन मेरे कमरे के आसपास घूमती रहती है, भाई भाभी के बीच में बोलती है, तब ये बच्ची नहीं होती। तब तो इसके पास बहुत दिमाग आ जाता है, ऐसे ये बच्ची है। आपको पता भी है, इसने मेरी सारी साड़ियाँ बेकार करती थी, कितनी महंगी महंगी डिजाइनर साड़ियाँ थी सारी। तो बहू ये तो बात तो तू आराम से भी कह सकती है। ठीक है, मैं इससे कुछ भी नहीं कहूँगी, आप जाओ और मेरी सारी साड़ियाँ ठीक करके दो मुझे, या फिर सेम वैसे ही सारी साड़ियाँ ला कर दो मुझे। मम्मी इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा। तो तूने ऐसा काम ही किया तो थप्पड़ तो मारूंगी ही। देख बहू, अब तू मुझे दे दिया कर अपने सारे कपड़े, मैं धुल लूंगी तेरे कपड़े। क्या हो रहा है यहाँ पे? देख लो अपनी बहन को, मेरी सारी साड़ियाँ बेकार कर दी इसने। तो अपने कपड़े खुद धुल लिया करो ना। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं अपने काम खुद करूंगी? मेरे पापा ने गाड़ी भर के दहेज दिया है और तुम चाहते हो कि मैं नौकरों वाला काम करूं यहाँ पर? और फिर इन लोगों का क्या होगा? ये लोग क्या मुफ्त की रोटियां तोड़ेंगे? एक और लगाओ बेटा मेरी तरफ से इसको। मम्मी देखो ना, इन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे ले चलो यहाँ से। नहीं नहीं समधन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे यहाँ से मत ले जाओ, घर में छोटी मोटी तो बातें होती ही रहती है। अरे समधन जी, ये आप कैसी बातें कर रही हूँ? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, माफी तो इस नालायक को मांगनी चाहिए।
मम्मी आपको पता भी है यहाँ पर क्या हुआ है? अरे इसने सारी साड़ियाँ मेरी खराब कर दी, सारे कपड़े इसने वॉशिंग मशीन में एक साथ डाल दिए। अंजलि, ये इसने क्या होता है? ये तेरी ननद लगती है। तू बता, क्या तेरी भाभी भी ऐसे ही तुझसे बात करती है? और हाँ बेटा, एक बात और बता, क्या तूने अपनी भाभी के कपड़े कभी धुले हैं? देख बेटा, नजर नीची करने से कुछ नहीं होगा, जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। और तू मुझे बता, क्या तूने कभी एक गिलास पानी भी दिया है अपनी भाभी को? तू इनसे, अपनी ननद से अपने कपड़े धुलवा रही है? तो मम्मी, अपने घर में भाभी भी कपड़े नहीं धुलती है, नौकर लगे हुए हैं। और इन लोगों की तो इतनी हैसियत है नहीं कि नौकर लगा ले। ये इन लोगों का। और तुझे तो मैंने उस वक्त भी समझाया था कि जो अब इन लोगों की औकात है वही तेरी भी औकात है। और ये लोग तो फिर भी देवता हैं कि तुझे इतने सीधे हैं, इतने अच्छे हैं कि तुझ जैसी बदतमीज लड़की को अभी अपने घर में रखा हुआ है इन लोगों ने। वरना और कोई होता तो तुझे धक्के मार के यहाँ से कब के फेंक दिया होता। और कोई की बात छोड़ो, अगर मैं भी होती इन लोगों की जगह तो तुझे धक्के मार से अब तक घर से बाहर कर दिया होता, समझी तू? अरे तुझे शर्म नहीं आई? तू अपनी छोटी बहन ननद से कपड़े धुलवा रही है, उसके ऊपर तूने हाथ उठाया। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। बहन जी, मैं अपनी बेटी की तरफ से माफी मांगती हूँ। नहीं बहन जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं वादा करती हूँ बहन जी, आपकी बेटी को यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और आगे से इसको काम के लिए भी कोई नहीं कहेगा। बहन जी, अब और शर्मिंदा ना करो मुझे। आप बैठो बहन जी, मैं तब तक चाय पानी का इंतजाम करती हूँ। अंजलि बेटा, तू इन लोगों को गरीब बोलती है? अरे इन जैसे साफ दिल वाले लोगों से अमीर कोई नहीं होता बेटा। अरे मैं दिया लेकर भी ढूंढती तब भी ऐसा परिवार नहीं ढूंढ पाती तेरे लिए। बेटा ये लोग बहुत अच्छे हैं, इनकी कदर करना सीख ले। और बेटा, हर लड़की को मायके जैसा ससुराल नहीं मिलता है। अपनी भाभी से जलन करना छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है बेटा। हाँ मम्मी, शायद आप सही कह रही हो, मैं बहुत गलत थी, मुझे माफ कर दो मम्मी।